नमस्कार। बिहार मैथमेटिकल ओलंपियाड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 8 का जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्लास 8 का है। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं और इसके वीडियो के लास्ट में जो है इसका पूरा सोल्यूशन भी रहेगा, तो उसको भी आप देखिए। पूरा सॉल्व करके लास्ट में वीडियो के अंत में लगा दिया जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और उसके बाद सॉल्यूशन तब देखिए अगर नहीं समझ में आता है तो। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोल रहा है ए और बी आर रियल नंबर्स नॉट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। मतलब ए और बी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और एक साथ 0 नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को। एलसीएम लेने के बाद ये इक्वेशन जो है टर्न अप हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इजकल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद। और इसके बाद हमको बोल रहा है कि रूट इसका रियल होना चाहिए, तो डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तभी जाकर रूट रियल आएगा। तो सबसे पहले हम इसका डी निकालते हैं, डी चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो डी चेक कीजिएगा तो बी स्क्वायर आपका हो जाएगा ये टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac डी का वैल्यू होता है। बी का मान हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये डी हो गया। इसको भी फिर फैक्टराइज करना है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इक्वेशन इज टर्न इनटू तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो है इक्वेशन जो बन जाएगा ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर जो है दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो ये 0 दे दे यानी दूसरा डब्बा 0 दे दे। तो ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 और ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक, तो यहाँ देखिएगा तो दोनों स्क्वायर मतलब दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों पॉजिटिव नंबर का सम 0 आ रहा है। तो ये संभव तभी है जब दोनों एक साथ 0 दे देगा, दोनों ब्रैकेट, और इसमें भी दोनों एक साथ 0 दे देगा, तभी संभव है। तो यहाँ से ए का मान आ गया 1, बी का मान आ गया 0। ठीक है ना, और यहाँ से ए का मान आ गया -1, बी का मान आ गया ए का मान 1, बी का मान 0 आ गया। तो हमारे पास ए और बी का दो वैल्यू है। तो इसका जो सोल्यूशन बोल रहा है कितना आएगा, तो 1 और 2 सोल्यूशन आ सकता है। ठीक है ना, नंबर ऑफ रियल रूट जो आपका आएगा 1 या 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 पेयर आया है। ए का जो मान आ गया है +-1, बी का मान आ गया 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बेहद ही आसान क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करिए। और ये मॉड देख के डरिए मत, जैसे ही मॉड का स्क्वायर कीजिएगा तो ये खुल जाएगा। जैसे मॉड x माइनस वाई का मॉड लिखा हुआ बराबर 0.2, मतलब 0.2 का मतलब होता है 1/5। स्क्वायर कीजिएगा तो ये मॉड हट के स्क्वायर लग गया और ये 25 हो गया 1/। और इसको खोल दीजिएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 1/25, जिसमें हमको इसका मान दिया हुआ कितना 1/10। सॉल्व कीजिएगा तो एक्स वाई का मान आ जाएगा। तो 2 इंटू एक्स वाई इजकल टू हो जाएगा 1/25 माइनस 1/10। तो यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद,
यहाँ माइनस लगा हुआ, तो यहाँ से जो है सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 25 एलसीएम जो इसका आएगा 50 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो 2 माइनस 5 तो -3/-50 और इधर -2xy है तो माइनस से माइनस कट गया, x इंटू वाई बराबर आ गया 3/100। इसका मतलब हो गया कि आप x इजिकल टू एज्यूम कर लीजिए 3/10 और y इजिकल टू 1/10, जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, पहला वाला को भी इसको भी कर रहा है और इसको तो कर ही रहा है। तो आंसर आपका आ जाएगा mod x प्लस mod y का मान आ जाएगा 0.4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर कह रहा है कि ए पर्सन इन्वेस्ट 55,000 रुपया इन बाइंग 120 रुपया पर शेयर बोल रहा है ऑफ ए कंपनी अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इफ़ द कंपनी पेज अ डिविडेंड, मतलब लाभांश दिया गया 15%, देन फाइंड हिज एनुअल इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे दिया गया है कि एक पर्सन है वो 55,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो इसका जो है टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना आ गया, टोटल इन्वेस्टमेंट इजकल टू 55,000। उसके बाद फेस वैल्यू जो होता है कितना दिया 120 रुपया, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर 120 रुपया। उसके बाद द शेयर ऑन वैल्यू एट अ डिस्काउंट। अब शेयर का दाम निकालते हैं डिस्काउंट देने के बाद, द शेयर वैल्यू एट डिस्काउंट 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना है 110 रुपया शेयर का दाम आ गया। अब नंबर ऑफ़ शेयर निकाल लेते कितना खरीदेगा, तो नंबर ऑफ़ शेयर जो आएगा 55,000 डिवाइडेड बाय 11 यानी 500 शेयर खरीद लेगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट दिया तो 500 शेयर आ गया। 500 शेयर पे सालाना कितना इनकम है, तो 500 शेयर पे सालाना कितना इनकम होगा, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास 15% दे रहा है गुने 12 120, ठीक है ना। तो यहाँ से कट गया, ये कट गया, तो आपका आ गया 15×75 9,000 रुपये आपका सालाना इनकम होगा। तो आपका आ गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 बोला द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 1000 इज डिवाइडेड बाय 5। तो इसको ध्यान से देखने के बाद ये पता चलता है 7 की पावर 1000 बाय 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 7 का पहले हम यूनिट डिजिट देखते हैं। जैसे 7 की पावर 1 देंगे 7 आएगा, 7 की पावर 2 देंगे 49 आएगा, 7 की पावर 3 देंगे तो 343 आएगा, 7 की पावर 4 देंगे तो 2401 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका और 7 की पावर जैसे 5 दीजिएगा तो फिर से घूम फिर कर आ जाइएगा 16,807, मतलब फिर से आप 1 डिग्री पर आ जाइएगा। जो 1 का जो डिजिट है यूनिट प्लेस वही 5वां डिग्री का आ जाएगा 7। तो इसका साइकिल 4 हो गया, तो साइकिल 4 हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 4 को 2401, तो 2401 लिख सकते हैं बट्टे 5, पावर में कितना आएगा 25 यानी 250 पावर में आ गया, क्योंकि 1000 है पावर। तो अब हम किसी भी संख्या को जो है 5 से डिवाइड करते हैं, अगर यूनिट डिजिट अगर 1 है तो रिमाइंडर 1 ही देगा, कोई भी संख्या हो। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा इसमें, तो 1 का पावर 250 है बट्टे 5, तो 1 की पावर 250 का मतलब हो गया 1/5, तो 5 से डिवाइड तो लगेगा नहीं, तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक शॉपकीपर जो है n बैट्स इन ईयर 2000 ईस्वी में n जो है चमगादड़ खरीदा है। 2001 में जो है बैट्स की संख्या इंक्रीज हो गया 40% और 2002 में 70% जो है घट गया। 2003 में जो है फिर मतलब जो है 30% जो है आपका वृद्धि हो गया और 2004 में जो है 10% फिर उसका जो है बेच दिया गया। उसके पास 34,398 चमगादड़ बच गया। तो परसेंटेज इंक्रीज इन बैट्स ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन बोला, इस दरमियान में कितना परसेंट चमगादड़ इंक्रीज किया हो उसकी संख्या निकालना है, कितना परसेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो है इसमें जो है ना डायरेक्ट क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट हम मान लेते हैं कि ये 1000 चमगादड़ था, उसको जो है पहला साल जो 40% की वृद्धि हुई 1400 रुपया हो गया, 1400 हो गया चमगादड़। दूसरा बोल रहा है कि 40% का जो है सॉरी 2002 में जो है 70% डिक्रीज कर गया तो 980 पे आ गया, ठीक है ना। 270% घट के आ गया था, मतलब 30% डिक्रीज कर दिया था तो 70% घट के आ गया था तो 980 हो गया चमगादड़। फिर बोल रहा है 2003 में जो 30% जो है चमगादड़ की संख्या में वृद्धि होता है 30%, तो 980 का 30% 1274। नौ सौ अस्सी का 30% 1274, ठीक है। फिर 1274 को क्या करेंगे, फिर जो है बोल रहा है अब फिर 10% फिर बेच दिया तो 1274 का फिर 10% निकाल लेंगे, 90% निकाल लेंगे क्योंकि बेच दिया गया तो उसके बचता है इतना बैट। तो यहाँ पर 1274 का जो है 90% निकाल लीजिएगा तो 1146.6 आएगा वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू इतना है और इनिशियली वैल्यू इतना है 1000। परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, घटा दीजिएगा फाइनल में से इनिशियल तो 14 पॉइंट कितना आ जाएगा 1146.6 में 1000 गया तो 146। परसेंटेज अगर निकालना है तो 146.6 बाय 100 नहीं बाय 1000 गुने 100 करेंगे और 2 जीरो कट गया तो आ जाएगा 14.66 परसेंटेज आ जाएगा वृद्धि हुआ पूरे इस ड्यूरेशन में, ये ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि LYP कंटेंस 14% गोल्ड एंड 60% सिल्वर और Q जो है 35% गोल्ड 40% सिल्वर और 25% कॉपर। प्योर Q जो है मिक्सचर इन द रेशियो 1:4 में मतलब मिक्स किया गया है प्योर Q को। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन न्यू फॉर्म्ड एलॉय। तो जब नया जो है मिश्र धातु बनाएगा तो सोने और चांदी का क्या अनुपात होगा वो निकालना है। सबसे पहला नंबर गोल्ड कितना दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, गोल्ड, ठीक है ना, सिल्वर, उसके बाद कॉपर। पी में कितना गोल्ड है 40 की जो गोल्ड है और 60 की जो सिल्वर है और कॉपर 0। क्यू में 140 किलो गोल्ड है, 160 kg सिल्वर है और 100 kg कॉपर है। टोटल जो है ध्यान से देखिएगा, टोटल जो है 180 kg आपका गोल्ड हो गया, 220 kg सिल्वर हो गया और 100 kg कॉपर हो गया। तो हमको रेशियो दिया हुआ है तो पी को मान लीजिए 100 kg है तो क्यू जो है 400 किलो हो जाएगा क्योंकि 1:4 में। तो पी में मान लेते हैं लेट द वेट ऑफ LYP इज let the weight of
LY P इज इक्वल टू 100 kg, तो ऑटोमेटिक Q जो आ जाएगा 400 kg आ जाएगा। ओवरऑल कितना हो गया, P और Q मिला के 500 kg का हो गया। ठीक है ना। अब रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन न्यू LY में निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन न्यू LY इज इक्वल टू, हमको मालूम है कि गोल्ड 180 है, डिवाइड बाय टोटल 500 कर देंगे। ठीक है ना। और इसका जो है परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, गुना 100 करके, तो ये कट गया, ये 36% इसका आ गया। और सिल्वर का जो आएगा, सिल्वर 220 kg था, 220 बाय 500 गुने 100, तो 100 कट गया, तो ये आपका आ जाएगा 44%। तो 36% और 44% आपका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रोम्बस एंड हेक्सागन इज सेम बोल रहा है। पेरीमीटर तो सेम दिया हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर रोम्बस एंड हेक्सागन और ABC रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए, कोई भी मतलब पॉलीगन हो जिसका नंबर ऑफ साइड ज़्यादा है उसका एरिया ज़्यादा होता है। हेक्सागन का साइड सबसे ज़्यादा है तो हेक्सागन का एरिया सबसे ज़्यादा होगा था, तो आपका हेक्सागन का एरिया सबसे ज़्यादा होगा H, उसके बाद स्क्वायर का आएगा, उसके बाद रोम्बस का आएगा। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर हो गया। तो हेक्सागन का एरिया जो है C है, स्क्वायर का एरिया A है और रोम्बस का एरिया B है, तो आपका ऑप्शन C आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि ए पीस ऑफ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच रेशियो बेस टू द परपेंडिकुलर इज 3:4। मतलब बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो 3:4 दे दिया, हाइपोटेनस दे दिया 20। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट कोन बोल रहा है, दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग राइट एंगल एट वर्टेक्स ऑफ द पेपर एज द वर्टेक्स ऑफ कोन। कोन का जो है ना वर्टेक्स जो राइट एंगल पे है वो बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है 3:4 में है, तो एक 3x है, ये 4x है, ये 20 है। पाइथागोरस अप्लाई कीजिएगा, x का मान आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा x का मान। कैसे, 400 इज इक्वल टू 9x² प्लस 16x², तो 16 9 25x², तो 25 16 400 नहीं, x का मान 4 आ गया, नहीं 12 हो गया और ये 16 हो गया। हमारे पास जो है बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर इस वर्टेक्स से अगर ये परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये जो मिड पॉइंट होगा ये सर्कम सेंटर हो जाएगा इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। अब ये लेंथ निकालेंगे कैसे, तो ये लेंथ निकालने का एक ही तरीका है कि ये जो इसका स्क्वायर होता है ये इंटू ये होता है। ठीक है ना, या नहीं तो r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू ये दोनों का सम माइनस ये, मतलब 16 प्लस 12 कितना हुआ, 28 माइनस 20, 28 माइनस 20, 8 डिवाइड बाय 2, तो जो है इसमें अब कह रहा है कि राइट वर्टेक्स जो है उसका कोन का जो है वर्टेक्स हो जाएगा, तो ये हाइट कैसे निकालिएगा। तो हमको मालूम है कि ये कितना था 12 और ये 16 था और ये 20 था, तो ये हाइट आसानी से निकल जाएगा। कैसे,
एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट लगा करके कैसे निकालेगा। एक बार बेस और हाइट 16 वालों को मान लेंगे 1/2 गुने 12 गुने 16 और एक बार मान लेंगे बेस 20 को, एक बार हाइट h को मान लेंगे। तो यहाँ से h का मान आ जाएगा 9.6 आ जाएगा h का मान। ठीक है, h का मान 9.6 आ गया। तो हमारा जो कोण बनेगा यहाँ पर, कोण कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे कोण बनेगा और ये 90 डिग्री है। ये हाइट हमको दिया है कितना, 9.6 दे दिया गया। ठीक, अब हमको रेडियस निकालना है। रेडियस आ जाएगा तो हम साइलेंट हाइट निकालें, सॉरी साइलेंट हाइट शायद रेडियस निकाल लेंगे और हम साइलेंट हाइट दिया हुआ है। ये हमको h आ गया 9.6 जो हमारा h आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर जो है ये 2πr को जो है सेक्टर का जो एरिया होता है, ये सेक्टर बन रहा है। सेक्टर का एरिया कैसे होता है ये देखिएगा ध्यान से, सेक्टर बन रहा है ऐसे ये। ठीक है ना, ये सेक्टर बन रहा है। तो सेक्टर बन रहा है तो सेक्टर का एरिया निकालते हैं θ/360। ठीक है ना, सेक्टर बन रहा है तो यहाँ से हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क थीटा का मान 90 है बट्टे 360 गुने 2πr। ठीक, तो थीटा का मान 90 है तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। पाई का मान पाई रहने दीजिए और आर का जो मान कितना ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको मालूम है कि अभी हमने क्या बोलते हैं ये वर्टेक्स जो है राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए कोण का। ये वर्टेक्स 90 डिग्री है और ये हाइट हमने निकाल लिया है। तो हमारा जो आर है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एच जो है आर हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये सेक्टर बन रहा है ना, सेक्टर इस टाइप का। तो ये सेक्टर बन रहा है तो ये हमारा आर हो जाएगा। बीच का हाइट, तो हाइट का लेंथ हम था 9.6 था, तो हम आर की जगह 9.6 दे देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमको लेंथ ऑफ आर 4.8 पाई आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर का आ गया, इस लेंथ आ गया इसका, तो हम क्या करेंगे भाई 2πr सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, ठीक है ना, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल टू जो आएगा हमको 4.8 पाई के बराबर कर देंगे। ठीक है, 2πr क्योंकि वो सरकमफ्रेंस 2πr होता है और लेंथ ऑफ आर्क हमको 4.8 पाई आ गया। तो आर का मान आ जाएगा 2.4 आ गया। यहाँ से पाई से पाई कट गया, 2 से 2.4 आ गया आर का मान। ठीक, क्योंकि हमारा बेस जो होता है कोण का सर्कुलर होता है तो आर का मान आ जाएगा 2.4। ठीक है, और वो जब हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते तो हाइट जो है रेडियस का रोल प्ले कर रहा था और बेस का जो बेस में जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस 2.4 आ गया। अब बेस का रेडियस आ गया और हाइट दिया हुआ है। ठीक है ना, हम एल यहाँ से सॉरी निकाल सकते हैं अब आराम से। अब हमारे पास जो है एल और आर पता है तो एच निकल जाएगा। हाइट इजिकल टू √L² माइनस R²। आर का मान हमने निकाल लिया था कितना, 2.4 अभी निकाले थे बेस का, और एल दिया था 9.6। ठीक है, 9.6 था। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 24√15 आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ जो है कोण लगाइएगा 1/3 πr²। एच का मान मालूम है 24√5, रेडियस मालूम है 2.4। तो वैल्यू आपका जो ओवरऑल आंसर जो आ जाएगा, आपका ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का 56.1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कह रहा है अगला 9 नंबर की 3x वुमेन कैन डू अ वर्क वाई डेज, 1.5x मैन
can do the work y days, x boys can do the work in 3 days, 8 men, 8 women, 8 boys together can do the work in 22.5 days, 9 men can do the work in y plus 20 days. Find the value of x. इसमें करना क्या है? इसमें यहाँ बोल रहा है 3x वुमेन जो है y दिन में काम करता है, 1.5x मैन जो है y दिन में करता है, x जो है बॉय लड़का 3 y डे में काम करता है। तो लेट द efficiencies of a man, a woman and a boy B, M, W and V, ठीक है। देन टोटल वर्क इज इक्वल टू 3 इंटू W, 3x, ठीक है ना, W मतलब वुमेन, 3x WY इज इक्वल टू 1.5x MY, क्योंकि मैन है और y डेज में करता है, इज इक्वल टू 3 दिन में करता है 3y इंटू एक्स, 3y इंटू एक्स इंटू बी हो जाएगा बॉयज, क्योंकि एफिशिएंसी को हमने बी मान लिया बॉय को, तो बी से मल्टीप्लाई कर दी। तीनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तीनों को, तो यहाँ से आ जाएगा 2 वुमेन इज इक्वल टू मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज, ठीक है ना, ये रिलेशन बन गया। अब क्या कर रहा है, टोटल वर्क जो है 8 मैन प्लस वुमेन प्लस बॉयज इंटू सारे 22 दिन लगाता है, और इतना ही काम जो है 9 मैन जो है y प्लस 20 दिन में करता है, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ऊपर में एक रिलेशन बनाए थे, 3 रिलेशन था, तीनों बराबर था, ठीक है। 8 इंटू मैन को हम मैन छोड़ देते हैं, वुमेन जो है मैन बाय 2 के बराबर कर लीजिएगा, बॉय जो है मैन बाय 2 हो जाएगा, इंटू 22.5 इज इक्वल टू 9 मैन, y को हम y रहने देते हैं प्लस 20, तो यहाँ से क्या आएगा y का मान आराम से आ जाएगा 20, सॉल्व करने के बाद y का मान 20 आ जाएगा, क्योंकि मैन से मैन कट जाएगा, ठीक है, y का मान 20 आ जाएगा। कह रहा है कि x का मान क्या आएगा, तो x का मान आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, क्योंकि हमने y का मान बता दिया, तो x का मान निकालने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है फर्स्ट में बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। किस में बैठाइएगा, 22.5 या स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है 1.5 इंटू एक्स इंटू एम इंटू वाई इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू जो है 9 एम इंटू वाई प्लस 20, तो यहाँ से x का मान 8 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करने के बाद y का मान 20 रख दीजिएगा, तो x का मान 8 आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो हमारे सॉल्यूशन ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा बी। बेहद ही आसान सवाल है, इसको खुद बनाइए। नहीं समझ में आएगा तो हमारा सॉल्यूशन ज़रूर देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 जिसका आपका आंसर आ जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 12 जिसका आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 जिसका आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 जिसका आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 जिसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 जिसका आपका आंसर आ जाएगा सी। 11 आ जाएगा, सॉरी सी नहीं आएगा, डी आ जाएगा 56। क्वेश्चन नंबर 17 जिसका आपका आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 18 जिसका आंसर आ जाएगा डी 7। क्वेश्चन नंबर 19 जिसका आंसर आ जाएगा बी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है, तो 20 का जिसका आंसर आ जाएगा आपका वो सी आ जाएगा। अब हम सारे क्वेश्चन का जो हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक का हमने सॉल्यूशन कर दिया है। इसको देखिए अच्छे से, वीडियो को अच्छे से देखिए एक एक सॉल्यूशन, और वीडियो को पूरे बिहार में हर जगह फैलाइए, हर बच्चे तक पहुँचाइए जो इस एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं। और इसके बाद जो क्लास 10th का वीडियो बनेगा उसको भी देखिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ये 20 का 20 सॉल्यूशन हो गया। तो सारे को अच्छे से देखिए, बनाइए और पूरे बिहार में फैला दीजिए, हर बच्चे तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि हम और वीडियो ऐसे बनाते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।